Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the notifications. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो डिस्कस किए थे। और आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं, जो वर्ब है। क्योंकि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हमने पहले पार्ट में जो है उनको एक्सप्लेन किया था। अब आज दूसरा पार्ट है जहां पर हम वर्ब को एक्सप्लेन करेंगे पहले। अब वर्ब होता क्या है? देखो बच्चों, वर्ब जो है आपने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा कि वर्ब हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, हम उनको वर्ब कहते हैं, या डूइंग वर्ड्स होते हैं उनको वर्ब कहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब होता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने वर्ब की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर कि वर्ब जो है ये एक वर्ड है। अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक वर्ड है जो हमें दिखाता है, विच शोज अस क्या, एक्शन। यहां तक तो आपने पहले ही ये जो है पढ़ चुके हो आप कि वर्ब जो है ये एक्शन दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ब एक्शन दिखाता है। जितने भी डूइंग वर्ड्स है, जितने भी वो वर्ड्स है जो एक्शन हमें दिखाते हैं, हम उनको वर्ब कहते हैं। तो वर्ब एक वर्ड है जो हमें एक्शन दिखाता है। लेकिन बच्चों, एक्शन के साथ साथ कुछ और भी है जो वर्ब दिखाता है। खाली एक्शन ही नहीं होता है, खाली एक्शन ही नहीं होता है वर्ब, बल्कि कुछ और भी चीजें होती है जो हमें वर्ब से पता चलती है। तो वर्ब हम पहले इस पे ही डिस्कस करते हैं कि वर्ब जो है वो एक्शन दिखाता है। तो बिल्कुल सही बात है, वर्ब जो है वो एक्शन दिखाता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, शी इज टेकिंग टी। अब देखो बच्चों, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखी, शी इज टेकिंग टी। शी इज टेकिंग टी, वो चाय पी रही है या चाय ले रही है। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर जो ये वर्ड है ना, टेकिंग, टेक, तो टेक जो है वो डूइंग वर्ड है। वो ये जो टेक है ये एक्शन दिखाता है। तो यहां पर ये टेक जो है ये हमें एक्शन दिखाता है। और एक्शन जब दिखाएगा तो एक्शन जो वर्ड दिखाता है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो यहां पर वर्ब जो है वो टेक है। तो यहां पर बिल्कुल ये सही बात है, ये टेक जो है ये वर्ब है। लेकिन अगर आप देखोगे कोई सेंटेंस हमें इस तरीके से होता है, जैसे दैट इज एन अगली हाउस। अब यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर मैंने लिखा दैट इज एन अगली हाउस। अब यहां पर तो कोई एक्शन है नहीं। क्या आपको इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आप एक्शन देखते हो, टेकिंग जो है आप कह रहे हो कि ये एक्शन वर्ड है, ये डूइंग वर्ड है। तो जब एक्शन वर्ड है तो वर्ब बन गया, क्योंकि वर्ब एक्शन दिखाता है। हमने जो पढ़ा है क्लास में, प्रीवियस क्लास के अंदर, कि डूइंग वर्ड जो होते हैं, जो एक्शन हमें दिखाते हैं, हम उसको वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, इस सेंटेंस को जरा आप गौर से देखो कि दैट इज एन अगली हाउस, यहां पर कोई आपको एक्शन वर्ड नजर नहीं आ रहा है, यहां पर कोई डूइंग वर्ड आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। यहां पर आप देखो कि ये जो सेंटेंस है जो हमने बनाया है ये वर्ब से बना है, और यहां पर भी वर्ब था। अब यहां पर वर्ब क्या है बच्चों? यहां पर ये इज जो है ये वर्ब है। इज जो है ये वर्ब है। क्या इसमें एक्शन है कहीं? नहीं, यहां एक्शन नहीं है। तो यहां पर बच्चों आप देखिए, ये जो इज है ना, ये इज यहां पर कौन सी वर्ब हुई, ये आपको समझाना जरूरी है कि इज जो है ये यहां पर कौन सी वर्ब है। देखिए यहां पर 2 वर्ब्स है। यहां पर अगर इस सेंटेंस के अंदर आप देखोगे तो इस सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब्स पाए जाते हैं, एक इज पाया जाता है, दूसरा टेकिंग पाया जाता है। और टेक क्योंकि एक्शन दिखाता है तो ये एक्शन वर्ब हुआ, ये एक्शन वर्ब हुआ, जिसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। लेकिन इस टेक के आगे पीछे जो है, इस टेक के पीछे जो है वो इज लगाया है। तो यहां पर जो ये इज है ना, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं बच्चों।
यहां पर इस इज को हम हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हेल्प करता है ना, किसको हेल्प करता है, एक्शन वर्ब को ये हेल्प करता है। और यहां पर देखिए, यहां पर भी यही इज है, शी इज टेकिंग टी, शी इज टेकिंग टी, दैट इज एन अगली हाउस, यहां पर भी यही इज है। लेकिन बच्चों यहां पर ये जो इज है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं देगा, बल्कि यहां पर इस इज को हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। यहां पर बच्चों हम इस इज को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। क्यों स्टेटिव, या लिंकिंग भी आप कह सकते हो। क्यों स्टेटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये जो इज यहां पर है, ये इस सेंटेंस को दिखा रहा है कि है क्या, ये स्टेट दिखा रहा है इसका, ये इसकी स्टेटमेंट दिखा रही है। अब देखिए, दैट इज एन अगली हाउस, वो जो है अगली हाउस है, वो अगली हाउस है। अब यहां पर जो मकान है, अगली मकान है, ये अगली हाउस है, तो इसकी स्टेटमेंट हमें कौन दिखा रहा है, इज दिखा रहा है बच्चों। ये जो इज है ये दिखा रहा है, इसीलिए हम इस इज को यहां पर स्टेटिव वर्ब कहेंगे, न कि हेल्पिंग वर्ब। हाँ, अगर यही इज यहां पर होगा तो ये इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब बनता है, क्योंकि ये एक्शन वर्ब को मदद करता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा। लेकिन यही इज यहां पर इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा, बल्कि ये स्टेटिव वर्ब बनेगा। तो बच्चों हमने सीखा है कि वर्ब जो है वो वर्ड होता है जो एक्शन दिखाता है, तो बिल्कुल सही है, ये वर्ड एक्शन वर्ड्स जो है वो वर्ब होते हैं, तो वर्ब वो ही वर्ड है जो एक्शन दिखाता है। लेकिन बच्चों अब एक्शन के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो वर्ब दिखाता है। अब देखिए आगे हमने लिखा है फीलिंग, तो वर्ब जो है वो फीलिंग भी दिखाता है। अगर फीलिंग आपको नजर आई किसी सेंटेंस के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ब है। कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं फीलिंग की। इट इज अ नाइस बुक। अब मैं कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छी किताब है, तो ये मेरी फीलिंग है। अब यहां पर देखिए, ये जो इज है, यहां पर ये इज जो है ये वर्ब, ये फीलिंग दिखा रहा है ना। इट इज अ नाइस बुक, मैं कह रहा हूं इट्स अ नाइस बुक, इट्स अ नाइस पेन। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि दैट इज अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ये क्या है, ये फीलिंग्स है। लेकिन इस फीलिंग जो है, ये फीलिंग बयान होती है किससे, ये स्टेटिव वर्ब से बयान होती है, यानी वर्ब से बयान होती है। तो जब भी आप फीलिंग बयान करोगे ना, तो फीलिंग जो है वो हम वर्ब से बयान करते हैं। एक तो एक्शन आप वर्ब से दिखाते हो, वो ठीक है, लेकिन साथ साथ फीलिंग जो है वो भी आप वर्ब से ही दिखाते हो। देन बच्चों एग्जिस्टेंस, वर्ब एग्जिस्टेंस भी दिखाता है। एग्जिस्टेंस होता है वजूद किसी चीज का। अब देखिए मैं एक एग्जांपल आपको लिखता हूं, इट इज अ पेन। मैंने एक एग्जांपल यहां लिखी, इट इज अ पेन, ये एक कलम है। इट इज अ पेन, ये एक कलम है। तो ये कलम है, लेकिन इसका वजूद है कि ये कलम है। अगर मैं किसी को कहूंगा इज इट अ पेन, क्या ये पेन है, वो कहेगा सर यस इट इज अ पेन, हाँ ये पेन है। तो ये पेन है, ये इसका वजूद है, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस, इसका वजूद जो है वो भी इस इज ने ही दिखाया हमें। इसका वजूद जो है वो भी किसने दिखाया बच्चों, इसी इज ने दिखाया कि इसका वजूद है, इसका वजूद है, वो भी यही इज दिखा रहा है। तो ये एक्शन दिखाता है वर्ब हमें, ये फीलिंग दिखाता है, और ये एग्जिस्टेंस किसी चीज का होना वो भी हमें वर्ब दिखाता है। जैसे आप एग्जिस्टेंस जो है, एग्जिस्टेंस में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे इसी पे लिखेंगे, ये जो व्हाइट बोर्ड है, अगर हम लिखेंगे इट इज अ व्हाइट बोर्ड, तो इट इज अ व्हाइट बोर्ड का मतलब क्या होता है कि हाँ ये बोर्ड की एग्जिस्टेंस है, इसका वजूद है, हाँ ये बोर्ड है। अगर मैं कहूंगा किसी को इज इट अ व्हाइट बोर्ड, क्या ये व्हाइट बोर्ड है, वो कभी नहीं कहेगा सर ये ब्लैक बोर्ड है या कुछ और है, ये पेन है, ये टेबल है, नहीं, वो कहेगा हाँ ये व्हाइट बोर्ड है। तो इस इज ने इस व्हाइट बोर्ड की क्या दिखाई बच्चों, एग्जिस्टेंस दिखाई। तो वर्ब वो वर्ड होता है जो हमें एक्शन दिखाता है, फीलिंग दिखाता है, एग्जिस्टेंस दिखाता है, और जो हमें पोजीशन दिखाता है। बच्चों पोजीशन होता है जिसको हम कहते हैं मिल्कियत। किसी चीज को हम किसी पर्सन की तरफ जो है रेफर करते हैं, तो उसको हम पोजीशन कहते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज जॉन्स कार, तो वो जॉन्स की कार है, जॉन की कार है। और यहां पर बच्चों देखिए, ये जो कार है, इस
कार को पोजेस कौन कर रहा है? जॉन। यानी ये कार किसकी मिल्कियत है? जॉन की मिल्कियत है। अगर मैं कहूंगा वो किसकी कार है तो वो जॉन की कार है। तो यहां पर ये जो जॉन की कार है तो यहां पर क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये जॉन की मिल्कियत है। इसको पोजेस कौन कर रहा है? जॉन। लेकिन बच्चों आप देखिए दिखा कौन रहा है? इज दिखा रहा है यहां पर इसकी पोजेशन। तो ये जो वर्ब है ये वर्ब हमें पोजेशन भी दिखाता है, ये वर्ब एक्शन भी दिखाता है, ये वर्ब फीलिंग भी दिखाता है, ये वर्ब एग्जिस्टेंस भी दिखाता है और यही वर्ब आपको क्या दिखाता है? पोजेशन भी दिखाता है। अगर ऐसे हम और एक एग्जांपल लिखेंगे जैसे शी हैज अ ग्रामर बुक, तो शी हैज अ ग्रामर बुक, तो ये भी पोजेशन ही है। उसके पास एक ग्रामर बुक है, एक ग्रामर किताब है, तो उसके पास है तो उसकी है। तो यहां पर आप देखिए ये ग्रामर बुक जो है ये बिलोंग किसको करती है? इस लड़की को बिलोंग करती है। लेकिन यहां पर दिखाया किसने इस पोजीशन को, वो सवाल है। अब देखिए ये ग्रामर बुक बिलोंग किसको करती है? शी को बिलोंग करती है। लेकिन यहां पर दिखाने वाला कौन है? बच्चों दिखाने वाला यहां पर हैज है। अगर आप देखोगे तो हैज जो है वो दिखाता है बिलोंगिंग किसकी? इस शी को इस ग्रामर बुक के साथ या इस ग्रामर बुक को इस शी के साथ। तो ये हैज जो है, हैज क्या है? हैज वर्ब है, तो वर्ब हमें पोजेशन दिखाता है। इसी तरीके से वर्ब पोजेशन के साथ साथ हमें स्टेट भी दिखाता है, कंडीशन दिखाता है। जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, स्टेट में आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे ही इज सैड। तो यहां पर देखिए ये स्टेट है, ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेट है, कंडीशन है कि ही इज सैड, वो जो है मायूस है। तो वो ये कंडीशन है, ये स्टेटमेंट है कि वो मायूस है। अब लेकिन ये कंडीशन जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये किसने दिखाई? इज। और मैंने बच्चों पहले ही आपको कहा कि यहां पर ये इज कौन सा काम देगा? ये हेल्पिंग वर्ब का काम देगा कि ये स्टेटिव वर्ब का काम देगा? बच्चों ये इज यहां पर स्टेटिव वर्ब का काम देगा। जैसे और एक स्टेटमेंट या और एक जो है कंडीशन हम लिख सकते हैं, एग्जांपल दे आर रिच। तो ये कंडीशन है बच्चों यहां पर कि दे आर रिच, वो अमीर लोग हैं, तो कंडीशन है ना उनकी, तो वो अमीर लोग है। या आप कह सकते हो ये स्टेटमेंट है, या ये स्टेट दिखा रहा है कि वो अमीर लोग है। अब यहां पर कंडीशन भी कौन दिखा रहा है? आर दिखा रहा है बच्चों। आर क्या है यहां पर? स्टेटिव वर्ब। तो बच्चों वर्ब जो है यहां पर वर्ब एक बहुत ही डीप टॉपिक है, इसके टाइप्स है, लेकिन हमें यहाँ वो नहीं पढ़ना है। हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं जिसमें हम खाली इनको समझेंगे। पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब क्या होता है। तो नाउन हमने समझा, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और आज आपने वर्ब समझा। मैं एक बार फिर से आपको इस डेफिनेशन को जो है याद करवाने की कोशिश करूंगा कि वर्ब वो वर्ड है जो हमें एक्शन दिखाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखी है, जो हमें फीलिंग दिखाता है, एग्जिस्टेंस, पोजेशन एंड स्टेटमेंट। बच्चों एक बार इसको आप रिकॉर्ड कीजिए अपनी नोटबुक पे, देन हम आगे चलते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या होता है? तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं जो कि एडवर्ब है। तो हमने वर्ब देखा कि वर्ब जो है ये वो वर्ड होता है जो हमें 5 चीजें दिखाता है। क्या क्या? हमें एक्शन दिखाता है, देन फीलिंग, देन एग्जिस्टेंस, देन पोजेशन और फिर कंडीशन या स्टेट दिखाता है। अब ये बात भी याद रखनी चाहिए बच्चों कि ये जो वर्ब है ना, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। क्यों वो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है क्योंकि वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस आप ले लो वो इनकम्प्लीट है। एवरी सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट वर्ब। जो भी सेंटेंस होगा वो इनकम्प्लीट होता है वर्ब के बगैर, चाहे वो स्टेटिव वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, या हमें मेन वर्ब्स हो। जितने भी वर्ब्स है वर्ब के बगैर सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट होता है। अब एडवर्ब होता क्या है? देखिए एडवर्ब एक वर्ड है, एंड एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक वर्ड है जो ऐड करता है मीनिंग किसको? वर्ब को। एडवर्ब देखिए ऐड मीन्स जमा करना, किसको? वर्ब को। तो एडवर्ब जो है, एडवर्ब वो वर्ड होता है बच्चों जो ऐड करता है मीनिंग। किसको ऐड करता है मीनिंग? एंड एडवर्ब इज अ वर्ड, एंड एडवर्ब इज अ वर्ड। जो एडवर्ब वो वर्ड है जो ऐड करता है मीनिंग किसको? वर्ब को। अब देखिए ये वर्ब को मीनिंग ऐड करना क्या हुआ। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि
एडवर्ब किस तरीके से वर्ब को ऐड करता है। अगर हम देखें जैसे शी इज टॉकिंग। अब देखिए बच्चों, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखी, शी इज टॉकिंग। अब आप जो है समझ चुके होंगे शी क्या है, तो बिल्कुल बताइए शी क्या है। तो शी प्रोनाउन है। और इज भी आप समझ चुके होंगे, तो इज क्या है बच्चों, इज जो है वर्ब है। लेकिन यहां पर कौन सी वर्ब बनेगी ये, हाँ ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब बनेगी। और यहां पर टॉकिंग ये भी वर्ब है क्योंकि ये एक्शन है, तो ये भी वर्ब है जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं। तो ये जो टॉकिंग है या एक्शन वर्ब ये भी वर्ब है। तो यहां पर हम इस वर्ब की बात करेंगे पहले। शी इज टॉकिंग, शी इज टॉकिंग, तो वो जो है वो टॉक कर रही है, वो बातें कर रही है। अब देखिए यहां पर वर्ब जो है वो टॉकिंग है। अगर मैं इसी को इस तरीके से लिखूं, शी इज टॉकिंग क्विकली। अब देखिए ये जो वर्ब है इसको क्या ऐड हुआ, अब देखिए वर्ब को क्या ऐड हुआ, वर्ब को ऐड हुआ क्विकली। और हमने यहां डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि एडवर्ब वो वर्ड होता है जो ऐड करता है मीनिंग किसको, वर्ब को, जो वर्ब को ऐड मीनिंग करेगा। अब देखिए टॉकिंग बच्चों क्या है, टॉकिंग वर्ब है। अब जो वर्ब को ऐड करेगा, जो वर्ब को ऐड करेगा, जो वर्ब को ऐड करेगा उसको क्या कहेंगे, शाबाश, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहां पर जो ये क्विकली है ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि इसने ऐड किया, किसको ऐड किया बच्चों, इसने वर्ब को ऐड किया। तो जो वर्ब को ऐड करेगा, जो वर्ब को ऐड करेगा उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब इतना ही नहीं है कि ये वर्ब जो है, एडवर्ब जो है ये खाली वर्ब को ऐड करता है, बल्कि ये एडजेक्टिव को भी ऐड करता है, या ये खुद एडवर्ब को भी ऐड कर सकता है। अगर एक सेंटेंस के अंदर एडवर्ब है उसको भी ये ऐड कर सकता है, तो अनदर एडवर्ब को भी ये ऐड कर सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम समझने के लिए, ही इज वॉकिंग। अब देखिए बच्चों मैंने यहां पर एग्जांपल लिखी, ही इज वॉकिंग। तो ही इज वॉकिंग, ही आपको अब पता ही है, ही क्या है बच्चों, ये प्रोनाउन है। इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो है एक्शन वर्ब है, यहां पर वॉकिंग, मेन वर्ब जो है वो वॉकिंग है। अब यहां पर ये वर्ब है बच्चों, तो ये वर्ब है। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, ही इज वॉकिंग स्लोली, ही इज वॉकिंग स्लोली। अब देखिए बच्चों ये स्लोली जो है ये किसको ऐड हुआ, ये वर्ब को ऐड हुआ। और जो वर्ब को ऐड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को तो कहते हैं एडवर्ब। वही तो एडवर्ब होता है जो वर्ब को ऐड करे, जो वर्ब को ऐड करे उसी को हम कहते हैं एडवर्ब। तो आई होप जो है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा एडवर्ब क्या होता है। अब देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो एडवर्ब है ये खाली वर्ब को ऐड नहीं करता, ये एडजेक्टिव को भी ऐड करता है। जो आपने पढ़ा तीसरा यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को भी ऐड करता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ही इज a very good boy। बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल यहां लिखी, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब देखिए यहां पर ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो अब आपको पता है ही क्या है, ही जो है ये प्रोनाउन है। शाबाश, इस पे हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। जब हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कंप्लीट करेंगे, फिर हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसमें हम सेंटेंस देंगे और आपको उनको जो है पार्ट्स करने हैं और बताना है कौन क्या है, तो वो हम लास्ट में करेंगे। अब देखिए ही फिलहाल मैं यहां पर दे रहा हूं, ही क्या है, ही प्रोनाउन है। इज क्या है यहां पर बच्चों, शाबाश, हाँ यहां पर इज जो है, इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि यहां पर इज स्टेटिव वर्ब है। अब देखिए यहां पर ए जो है वो आर्टिकल है, आर्टिकल एक टाइप का एडजेक्टिव ही हम लेते हैं। अब यहां पर वेरी, और यहां पर गुड, और यहां पर बॉय, ये नाउन है, बॉय नाउन है। अब देखिए यहां पर ये जो गुड है, गुड क्या है आप बता सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है गुड जो है वो एडजेक्टिव है। क्योंकि आपने पढ़ा है एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसको ऐड करता है बच्चों, जो नाउन को ऐड करता है। हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो के अंदर, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को ऐड करता है। अब यहां पर देखिए बॉय नाउन है और गुड जो है वो एडजेक्टिव है, तो इस नाउन को ये ऐड हुआ। लेकिन अब देखिए ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के आगे वर्ड है ये वाला, इस एडजेक्टिव के आगे वर्ड है ये वाला वेरी। तो वेरी यहां पर, क्योंकि एडजेक्टिव को यहां से ऐड हो रहा है ना, क्या ऐड हो रहा है, वेरी ऐड हो रहा है। और वेरी क्या बनेगा, जब हमने देखा कि कोई भी वर्ड जो एडजेक्टिव को ऐड करे उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहां पर जो ये वेरी है, ये जो है वेरी है, वेरी क्या है, वेरी
एडवर्ब है। क्योंकि वेरी इसलिए एडवर्ब है क्योंकि इसने किसको ऐड किया, एडजेक्टिव को ऐड किया, और जो वर्ड एडजेक्टिव को ऐड करता है वो भी एडवर्ब होता है, जो वर्ब को ऐड करता है वो भी एडवर्ब होता है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए, तो आप पहले जो है वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों, हम और एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए कि किस तरीके से एडजेक्टिव को ऐड करता है। अब देखिए, जैसे हम ऐसे लिखेंगे, रिदा इज अ मच बेटर गर्ल। तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखी, रिदा इज अ मच बेटर गर्ल। अब देखिए यहां पर गर्ल आपको पता ही है ये नाउन है, और यहां पर रिदा भी आपको पता है ये नाउन है। इज यहां पर स्टेटिव वर्ब है, ये हमने सीखा, इज यहां पर स्टेटिव वर्ब है। अब देखिए यहां पर बेटर, अब बेटर भी आप पढ़ चुके हैं, जो नाउन को ऐड करता है उसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो बेटर जो है ये एडजेक्टिव है क्योंकि इसने नाउन को ऐड किया, जो नाउन या प्रोनाउन को ऐड करता है वो एडजेक्टिव होता है। अब देखिए इस एडजेक्टिव को ऐड क्या हुआ, मच आगे से हुआ ना, तो मच जो है वो इस एडजेक्टिव को ऐड हुआ। और हमने पढ़ा है कोई भी वर्ड जो एडजेक्टिव को ऐड करे उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो यहां पर ये मच क्या है, फिर ये एडवर्ब है। तो मच यहां पर एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि इसने एडजेक्टिव को ऐड किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब एडवर्ब वो वर्ड होता है जो ऐड करता है मीनिंग किसको बच्चों, नाउन वर्ब को और एडजेक्टिव को। देन हमने यहां पर एक और टर्म लिखी है कि एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को भी ऐड कर सकता है। एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को भी ऐड कर सकता है। अगर दूसरे एडवर्ब को भी ऐड कोई वर्ड हुआ है तो हम उसको भी क्या कहेंगे बच्चों, वो भी एडवर्ब होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, शीला इज टॉकिंग वेरी क्विकली। शीला इज टॉकिंग वेरी क्विकली। अब बच्चों आपको पता ही है शीला क्या है, नाउन है, शाबाश। इज क्या है यहाँ पर, यहां पर इज स्टेटिव वर्ब नहीं है क्योंकि टॉकिंग आगे जो है मेन वर्ब एक्शन वर्ब है, और जब एक्शन वर्ब आगे होगा तो पीछे से जो वर्ब होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये जो इज है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बनेगा। तो ये टॉकिंग जो है ये भी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्विकली, अब देखिए क्विकली क्या है, शाबाश बच्चों, क्विकली मुझे बताइए क्विकली क्या है। तो क्विकली अभी हमने इसके पहले जो सेंटेंस आया था वहां पर हमने देखा था क्विकली जो है वो एडवर्ब है, शाबाश। अब इस एडवर्ब को किसने ऐड किया है बच्चों, वेरी ने। वेरी ने इस एडवर्ब को ऐड किया है, और अगर एडवर्ब को ही वर्ड ऐड करे तो उसको भी हम क्या कहते हैं, वो भी एडवर्ब ही होता है। तो यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर वेरी जो है, वेरी भी एडवर्ब है, और साथ में जो क्विकली है, क्विकली भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है, एडवर्ब वो वर्ड होता है जो ऐड करता है मीनिंग किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को, या अनदर एडवर्ब को। लेकिन बच्चों आप कभी कभी देखोगे कि जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब कभी कभी क्वालिफाई करता है पूरे सेंटेंस के अंदर, यानी जो पूरा जो सेंटेंस होता है उसकी जो हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो जो स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस को पूरा जो है क्वालिफाई एडवर्ब करता है। वो सेंटेंस स्टार्ट ही होता है किससे, एडवर्ब से। जैसे कुछ सेंटेंस है, जैसे एक सेंटेंस आप देखते हो, ऐसे एक सेंटेंस होता है, श्योरली आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, श्योरली आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चों, यहां पर आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहां पर देखिए ये सेंटेंस है, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन आगे आप देखिए, आगे है क्या, श्योरली। तो ये सेंटेंस जो है इसकी शुरुआत किससे होता है, श्योरली से होता है। तो श्योरली यहां पर जो है ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये जो है ये क्वालिफाई करता है एंटायर सेंटेंस को। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब जो है, समटाइम्स एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एंटायर सेंटेंस। कभी कभी एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है पूरे एंटायर सेंटेंस के अंदर। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं फॉर्चुनेटली ही वॉज सेव्ड,
इस तरीके से। तो यहां पर फॉर्चुनेटली क्या बना, फॉर्चुनेटली, रेयरली, श्योरली। तो यहां पर ये कुछ वर्ड्स हैं जो एंटायर करते हैं, पूरे क्वालिफाई करते हैं पूरे सेंटेंस के अंदर, तो हम उनको भी क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहां तक आप जो है अपने नोटबुक पे रिकॉर्ड कीजिए। अब हम प्रीपोजिशन देखते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन होता क्या है, देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, लेकिन डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो प्रीपोजिशन है ये आया कहाँ से है। देखिए प्रीपोजिशन जो है ये एक लैटिन टर्म जो है उससे डिराइव किया गया है। प्रीपोजिशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म प्रीपोजिटस। प्रीपोजिटस, तो ये इस टर्म से आया है। प्रीपोजिशन एक लैटिन टर्म से डिराइव किया गया है प्रीपोजिटस में। और प्रीपोजिटस का मतलब क्या होता है, प्रीपोजिटस का मतलब होता है प्लेसिंग बिफोर समथिंग, प्लेसिंग बिफोर समथिंग। यानी प्लेसिंग बिफोर समथिंग का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई चीज है तो उस चीज के आगे कोई चीज लाना, अगर कोई चीज है तो उस चीज के आगे कोई चीज लाना, इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिटस का मतलब ये होता है प्लेसिंग बिफोर समथिंग, प्लेसिंग बिफोर समथिंग, यानी कोई चीज किसी चीज के आगे लाना, कोई चीज किसी चीज के आगे लाना, उसको हम प्रीपोजिटस कहते हैं। तो प्रीपोजिशन होता क्या है ग्रामर के अंदर, तो यहां से आपको थोड़ा आइडिया मिल चुका होगा कि प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो हम नाउन या प्रोनाउन जो है, नाउन या प्रोनाउन के आगे लाते हैं, क्योंकि प्लेसिंग बिफोर समथिंग, प्लेसिंग बिफोर समथिंग। बच्चों हम अक्सर बेशतर जो है इतनी ही डेफिनेशन बोलते हैं जो कि आती है, जो कि गलत है। अगर हम कहते हैं किसी को कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो वो कहता है प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के आगे लगता है, तो इतना ही कहता है, लेकिन ये गलत है। तो बल्कि डेफिनेशन है कि प्रीपोजिशन वो वर्ड है, बिल्कुल ये सही है, जो नाउन या प्रोनाउन के आगे लगता है, लेकिन साथ में ये भी है टू शो इट्स रिलेशन। ये क्यों लगता है, ये इसलिए लगता है ताकि ये रिलेशन दिखाता है, ये रिलेशन दिखाता है कि प्रीपोजिशन मेरी रिलेशन है क्या, किसके साथ, टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। जो बाकी वर्ड होता है सेंटेंस के अंदर, जो बाकी वर्ड्स होते हैं उनके अंदर, या जो वर्ड होता है सेंटेंस के अंदर, उसके साथ क्या रिलेशन है ये दिखाता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो है ये वो वर्ड है जो कहां, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगे, बिफोर, प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। क्यों, ताकि ये अपनी रिलेशन दिखाए कि मेरी रिलेशन क्या है और अदर वर्ड से जो सेंटेंस के अंदर है। मिसाल के तौर पर हम यहां पर अगर मिसाल लेंगे, जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने एग्जांपल लिखी, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो स्काई है ये क्या है, नाउन है, तो आपने पढ़ा है नाउन के अंदर, तो स्काई जो है वो नाउन है। तो नाउन के आगे आप देखिए क्या लगा है, द, ये तो आर्टिकल है, इसको फिलहाल छोड़ लेते हैं। तो यहां पर देखिए स्काई जो है, स्काई के आगे आप देखिए यहां पर है एक वर्ड इन, यहां पर एक वर्ड है इन। अब ये इन जो है ये किसके आगे लगा है, ये नाउन के आगे लगा है। और हमने देखा है कि प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो कहां पर लगता है, जो नाउन के आगे लगता है, नाउन के आगे लगता है। तो ए एंड द, ये तीन आर्टिकल्स है, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहां पर नाउन के आगे जो है, नाउन के आगे क्या लगा है, इन लगा है। तो इन जो है ये प्रीपोजिशन है। अब ये इन जो है, ये इन दिखाता है कि क्या रिलेशन है इसको किसके साथ, इस स्काई के साथ। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो नाउन के आगे जो ये इन है, ये इन प्रीपोजिशन है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स लेंगे हम, जैसे ही
is going to Delhi. He is going to Delhi. अब यहां पर देखिए दिल्ली क्या है, नाउन है। और इस नाउन के आगे देखिए, इस नाउन के आगे क्या लगा है, टू। और हमने देखा है जो नाउन के आगे लगता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। तो ये जो टू यहां पर है, ये टू बच्चों क्या है, ये टू प्रीपोजिशन है। फिर टू, इन, अबो, ये कहां पर लाइक ऑन कहां लगते हैं वो अलग से टॉपिक है। प्रीपोजिशन आपको अलग से टॉपिक पढ़ना है कि ये कहां कहां पर लगते हैं, फिर इनके अलग से रूल्स होते हैं। अब देखिए यहां पर हमें समझाना है खाली प्रीपोजिशन, यहां पर प्रीपोजिशन होता क्या है। अब देखिए कुछ और मैं एग्जांपल लेता हूं प्रीपोजिशन को समझने के लिए। जैसे हम और एक और एग्जांपल लेंगे, द डॉग is barking at a boy। और यहां पर मैंने और एक एग्जांपल लिखी, द डॉग इज बार्किंग एट अ बॉय। अब खुद ही बच्चों आप देखिए इस सेंटेंस को देखिए और मुझे जल्दी से बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन है। शाबाश। अब यहां पर देखिए बॉय नाउन है और नाउन के आगे ए, और मैंने बताया आपको कि एन और द जो है इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर इनको हम एडजेक्टिव्स के कैटेगरीज के अंदर लेते हैं। अब इस को फिलहाल आप छोड़िए। अब इस नाउन से पहले क्या लगा है, यहां देखिए इस नाउन से पहले ये एट आया है बच्चों, नाउन से पहले एट आया है। और जो नाउन से पहले आता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। और इस एट जो है, इस एट ने अपनी रिलेशन दिखाई है, किस पर, इस बॉय पर रिलेशन दिखाई है। तो यहां तक ये नोट कीजिए, हम कुछ और एग्जांपल्स जो है वो आपको देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए प्रीपोजिशन कहते किसको है। अब देखिए और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। देखिए ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, यहां पर आप देखिए टेबल क्या है, टेबल नाउन है, तो द आर्टिकल है फिलहाल। तो इस नाउन के आगे क्या लगा, ऑन लगा। तो ऑन क्या है, जो नाउन के आगे लगे वही तो है प्रीपोजिशन। तो ऑन यहां पर प्रीपोजिशन है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, शी इज टॉकिंग टू मी। शी इज टॉकिंग टू मी। अब यहां पर देखिए मी क्या है, मी प्रोनाउन है। शाबाश, मी जो है ये प्रोनाउन है। अब यहां पर देखिए मी जो है वो प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के आगे बच्चों क्या लगा है, टू लगा है। तो हमने पढ़ा है कि जो प्रोनाउन के आगे लगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, ताकि ये टू अपनी रिलेशन दिखाए इस मी के साथ। तो यहां पर ये जो टू है ये क्या है, प्रीपोजिशन। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आप ग्रामर बुक में या जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहां पर देख सकते हो और आप बहुत सारे एग्जांपल्स में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके 6 पार्ट्स फिलहाल हमने कंप्लीट किए। अब 2 रह गए हैं, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। और आप इसको वीडियो को एक बार फिर से देख लेना और फिर से रिवाइज कर लेना। और अगले वीडियो के अंदर हम ये 7th और 8th कंजक्शन और इंटरजेक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।